मुझे फोटो नहीं दिखेगा तो मैं कोई जवाब नहीं देने वाला। मैंने आपको बोला था ना, नो वीडियो नो ऑडियो तो नो लैपटॉप में डाउट्स। वेबकैम नहीं है। तो उसको तोड़ के फेंक दो, नया वाला लो। चलो भाई, देखो तुम लोग कितना बड़ा गधा है। बीड़ी पी लेगा तुम 2 रुपया का, बट अपने जिंदगी के लिए जो चाहिए वो नहीं खरीदेगा। सी हाउ इडियोटिक चिल्ड्रेन आर। अब आप लाखों दे देते हो आकाश वकाश का क्लास करने के लिए वर्चुअल में, बट उस क्लास करने के लिए एक तो 40-50 हज़ार का लैपटॉप नहीं खरीद सकते या मोबाइल नहीं खरीद सकते। तो इससे अपमानजनक सिचुएशन क्या है बताओ। तो इसलिए नो नो वीडियो नो डाउट, तो आप चुप बैठे रहो। चलिए और बोलिए, तुम कौन है, बड़देव है? यस नहीं, डाउट किसने पूछा था? सर, मैंने ही पूछा था। हाँ वेरी गुड, तो तुम तो पंडित आदमी है, तुम खुद कर लेगा। चलो और नाइस। बोलो, जल्दी जल्दी, नो मोर डाउट्स, विल गो इन। क्योंकि आपको बहुत सारा चीज खुद से पढ़ना है। यू हैव टू रीड अबाउट कोरल्स, यू हैव टू रीड अबाउट कोरल रीफ्स, यू हैव टू रीड अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ हाइड्रा, लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया, लाइफ साइकिल ऑफ जेलीफिश। सब पढ़ना पड़ेगा आपको, वो मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। क्योंकि हमारा एनसीईआरटी सिलेबस क्या लिखता है कि ओनली डिटेलिंग ऑफ फाइलम। तो वो तो चलो मैं कर दिया। अब उसके बाद अंदर का जितना कचड़ा है वो आपको खुद साफ करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? Because when time is a barrier, these things cannot be done. Okay? चलिए, तो इसलिए मैं पहले ही बोल देता हूँ, बट इसको पढ़ लेना। क्योंकि अगर आप जीआरबी क्वेश्चंस करोगे तो पूरा अंदर अंदर से क्वेश्चन होगा। अगर आप आकाश वाकाश का जो टेस्ट होगा आपका स्कूल में, उसमें भी वो पूरा अंदर अंदर से डालेंगे। तो इसलिए बिफोर आकाश टेस्ट, प्लीज आस्क मैडम टू गिव यू द आकाश बुक्स। कम से कम पीडीएफ तो भेज दें आपको, है कि नहीं? तो आप पढ़ोगे कैसे? उनका टेस्ट पूरा उन्हीं के आंसर से ठीक होगा। मैंने क्या बोला एनसीईआरटी, वो उसका कोई मतलब नहीं है। उनके बुक में लिखा है जो, आपको वही लिखना पड़ेगा। तो इसलिए मंगा लीजिए, तब आपका आकाश टेस्ट अच्छा होगा, वरना बुरा होगा, याद रखना। इसलिए दे शुड गिव यू द बुक्स एएसएपी। ओके जागृति एंड ऑल, यू गिव अ कॉल टू सदा मैडम एंड आस्क देम कि जल्दी जल्दी बुक्स दो सर, इतना इतना पढ़ा रहे हैं हम लोग, कैसे करेंगे? ठीक है, बोलो सारे सर इतना इतना पढ़ा रहे हैं, हमारे पास कुछ रेफरेंस के लिए है ही नहीं। ओके चलो, सो नाउ लेट अस गो अहेड। जब आपका कोई डाउट्स है नहीं तो हम लोग आगे चलते हैं ना। क्या और पूछना है? पूछो, पूछ लो ना, डाउट्स पूछने में दिक्कत क्या है आपको? बिकॉज अगर आप डाउट नहीं पूछते, उसका दो बातें हो सकती है कि आइदर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया या आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा, है कि नहीं? सर, पर आप बोल रहे हैं वीडियो नहीं होगा तो डाउट्स नहीं। हाँ, वो तो अब मैं क्या करूँ, अब तुम्हारा तो वो तो हमारा रूल है ना। ये रोल तुम ही लोगों ने तो बनाया मीटिंग में, जो हमारा जनरल बॉडी मीटिंग में तुमने क्या बनाया, नो वीडियो नो डाउट्स। क्योंकि अगर आप वीडियो नहीं ऑन करेगा, वो आपको मेरा इंसल्ट नहीं है? बताओ, डोंट यू थिंक वो तौहीन हिंद है? थर्टीन हो गया ना। चलो चलो फिर, अगर आपका डाउट्स नहीं है तो आगे चलते हैं। आज हम लोग को टेनोफोरा भी खत्म करना है। ओके, सो लेट अस शेयर द वीडियो। अभी आपका हर चीज ऑनलाइन हो रहा है, समझ रहे हो? व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ पीपल? दे विल नॉट बाई थिंग्स व्हाट नीडी। अच्छा, जो कितना सुंदर कपड़ा पहनी है ये जो जागृति,
मैं क्या पहना हूँ, दुपट्टा शर्ट, देख रहे हो कि नहीं, देखो। बट फिर भी आप लोग जो है, आप लोग अच्छा अच्छा ड्रेस पहनता है, अच्छा अच्छा सब रखता है, तो फिर आपका पढ़ाई का सामान कहाँ है? तो जो आपको दाल रोटी देगा उसका आप कुछ नहीं रखते हो, तो कैसे होगा बताओ? क्योंकि अब तुम जहां भी क्लास करोगे वो सभी ऑनलाइन चल रहा है, आकाश भी ऑनलाइन चल रहा है, एलन भी आपका ऑनलाइन चल रहा है, स्कूल भी आपका ऑनलाइन चल रहा है, तो फिर आप कैसे पढ़ोगे अगर आपके पास कोई साधन ना हो, है कि नहीं? चलिए, सो उसके लिए पार्टी दाइन हुआ। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे ये वाला फेज। तो अब ये देखिए, एक बॉडी वाल आपको मैं दिखा रहा हूं, दिख रहा है कि नहीं? अब ये बॉडी वाल देखो, ये यस आपका सर। यस सर। एपिथेलियल मस्कुलर लेयर है, इसमें आप देख रहे हो एपिथेलियल सेल्स है, एंड ये जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स हैं, तो दीज आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स। जो मायोफाइब्रिल्स लिखा हुआ है उसको आप मायोनीम्स भी बोल सकते हो, ठीक है? एंड व्हाट आर दीज सेल्स? दीज आर नर्व सेल्स, ओके। एंड हमने नर्व सेल्स के बारे में क्या बात किया? दैट बेसिकली दे आर नॉन पोलर, मतलब कोई डेफिनाइट डायरेक्शंस नहीं होता है। कोई शक? नो नो सर। बोलो, कोई शक? नो सर। So let us go ahead to our topic. So अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो ये हमारा है, ये आपका मैंने अलग अलग फोटोग्राफ्स ऐड कर दिया। तो ये देखिए, ये हाइड्रा है, ओके। इसमें आप देख रहे हो कितने सारे टेंटाकल्स हैं, एंड उस टेंटाकल्स में बहुत सारे स्वेलिंग्स आप देख रहे हो, है कि नहीं? तो यू आर सीइंग ए लॉट यस ऑफ सर। स्वेलिंग्स। तो ये जो लॉट ऑफ स्वेलिंग्स आप देख रहे हो, तो ये सब क्या है? So they are batteries of nidoblast, ओके। तो ये आपके निडोब्लास्ट के बैटरीज हैं। कौन है जरा ऑपरेटर? हेलो, यस सर। यस सर। यस ऑडिबल? सर। यस सर। हाँ, चलिए, सर। ये कुछ ना कुछ हो जाता है। तो ये जो आप देख रहे हो इसको बैटरीज ऑफ निडोब्लास्ट बोला जाता है। बैटरीज का मतलब क्या है? गुच्छा। तो जैसे गन्स, बुलेट्स का बैटरी को क्या कहते हैं? बंडल ऑफ बुलेट्स को क्या कहते हैं बताइए? मैगजीन। मैगजीन। उसी तरह इसको हम बोलते हैं बैटरीज ऑफ निडोब्लास्ट। क्लियर? ये आप देख रहे हो एक बर्ड है, तो दिस इज अ बर्ड विच इज प्लेस्ड हियर, है कि नहीं? ये आपका ओवरी है, ये आपका टेस्टिस है, सब कुछ अच्छे से रखा पड़ा है। क्लियर? नाउ ये जो आपका सर। है, हाँ बोलो सर, बोलो। पॉलिप फेज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो टेस्टिस और ओवरी कैसे आया? देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। आप कौन हो? अनन्या घोषाल। फोटो दिखाएगी? Sir, you are not audible. हेलो, इज इट ऑडिबल टू यू? Yes, यस sir. सर। यस सर। क्या करेंगे नाउ? एक्चुअली व्हाट हैपेंस, जो आपका ओनली पॉलिप है, सी व्हाट हैपेंस जब आपके पास दोनों फॉर्म्स होते हैं, समझ रहे हो? मतलब पॉलिप भी है, मेड्यूसा भी है। तो पॉलिप क्या करेगा? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा,
मेड्यूसा क्या करेगा? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। अंडरस्टूड? बट अगर आपके पास मेड्यूसा है ही नहीं, देन हाउ विल यू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली? उसी तरह अगर आपके पास पॉलिप है ही नहीं, तो हाउ विल यू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली? समझ में आया? इसलिए जो निडारिया में दोनों होता है वहां हार्ड एंड फास्ट रूल होता है। बट यहाँ तो ये हाइड्रा इक्लेता पॉलिप है ना, तो ये पॉलिप नहीं है, ये हाइड्रा है। ओके, तो हाइड्रा यस सर। का, तो हाइड्रा में मेड्यूसा स्टेज होता ही नहीं है। तो जब हाइड्रा में मेड्यूसा स्टेज होगा ही नहीं, तो फिर उसी को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा ना। यस सर। अंडरस्टूड? सपोज बहुत लोगों के आपके घर में मम्मी भी है और डैडी भी हैं। डैडी आउटडोर वर्क करते हैं, मम्मी इंडोर वर्क करते हैं, तो क्या होगा? तो अब बाहर का जो भी रिलेटेड काम है डैड करेंगे, घर का जो भी रिलेटेड काम है मम्मी करेगी। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बट सपोज आपका आइदर मम्मी है या आइदर डैडी है, तो फिर दोनों काम उनको करना पड़ेगा कि नहीं? तो जस्ट लाइक दैट। ओके, तो इन हाइड्रा, दिस इज नॉट ए पॉलिप एक्चुअली, दिस इज हाइड्रा पर्टिकुलर। तो हाइड्रा में पॉलिप स्टेज होता है, मेड्यूसा नहीं होता। तो इसलिए जेहेतु मेड्यूसा नहीं होता, तो उसमें क्या होता है? उसमें सेक्सुअली आपको गैमिट्स बनाना पड़ेगा एंड एसेक्सुअली आपको बर्ड्स बनाना पड़ेगा। ठीक है? तो आप देख रहे हो बर्ड जो है वो ऑलवेज कहाँ होगा? क्लोज टू बेसल डिस्क। ओके, तो आपका जो बर्डिंग होता है बेसल डिस्क के तरफ क्लोज होगा। आपका ओवरी कहाँ होता है? बेसल डिस्क के करीब होता है। टेस्टिस कहाँ होता है? माउथ के करीब होता है। इसलिए बेसल डिस्क के क्लोज को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल। तो इसलिए व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ओवरी? डिस्टल। क्या? प्रॉक्सिमल। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ टेस्टिस? डिस्टल। डिस्टल। समझ रहे हो? तो इसलिए टेस्टिस दूर है, इसलिए डिस्टल। ओके, एंड ये पास है, इसीलिए प्रॉक्सिमल। अंडरस्टैंड? तो दिस इज द केस। चलिए और बोलिए। फाइन, तो ये आपका कंडीशन है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, चलो और बोलो। आया समझ? तो आप यहाँ देखिए, तो बहुत एनसीईआरटी एक लाइन लिखा है, माउथ इज ऑन द हाइपोस्टोम। क्या ये सही? तो माउथ के कारण हाइपोस्टोम हुआ ना, हाइपोस्टोम के कारण माउथ हुआ? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? माउथ के कारण हाइपोस्टोम। बिकॉज माउथ के नीचे हम हाइपोस्टोम बोलते हैं। बट आप देखो एनसीईआरटी क्या लिखता है कि हाइपोस्टोम के ऊपर माउथ होता है। आ गया मजा? अब आप देखिए, देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपोस्टोम? ये आप क्या देख रहे हो? हाइपोस्टोम का सिग्निफिकेंस क्या है सर? वहां से टेंटेकल्स ओपन क्लोज करने के लिए। हाँ बोलिए। वहां टेंटेकल्स होते हैं। ओके, तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ टेंटेकल्स इन हाइड्रा? हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम। ओके, चलिए, तो ये आपको मैंने बॉडी वॉल के अलग अलग सेल्स का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। तो आप देख रहे हो, ये आपके लॉन्गर कलमनर सेल्स हैं, ये आपके शॉर्टर एपिथेलियल सेल्स हैं। ठीक है? जो लॉन्गर सेल्स हैं वो क्या हैं? तो दैट इज कॉल्ड आपका एंडोथेलियो डैश सेल्स। तो एंडोथेलियो मस्कुलर भी हो सकता है, एंडोथेलियो न्यूट्रिटिव भी हो सकता है। ठीक है? तो ये वाला क्या है? ये एपिथेलियो मस्कुलर भी हो सकता है, ये एपिथेलियो क्या न्यूट्रिटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं, ये कलमनर सेल्स हैं, या अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स हमने पढ़ा था। तो जो न्यूट्रिटिव है वो एंडोथेलियो न्यूट्रिटिव बोलेंगे, जो मस्कुलर है उसको एंडोथेलियो मस्कुलर सेल बोलेंगे। ग्लैंड सेल क्या बनाएगा बोलो? यहाँ एंजाइम्स बनाएंगे डाइजेशन के लिए। ओके,
बट बाहर भी ग्लैंड सेल्स होगा, वो क्या बनाएंगे? स्लाइम। ओके, इस तरह से। तो ये सारा चीज थोड़ा एक बार पढ़ लेना है आपके कालू बुक से। ओके, चलिए, तो इसलिए ऑल द डिफरेंट, यहाँ देखो ये आपके इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, टोटिपोटेंट है, तो इस तरफ भी इंटरस्टिशियल सेल्स होगा, वो भी टोटिपोटेंट होंगे। तो इसीलिए एक्टोडर्म का इंटरस्टिशियल सेल क्या करेगा? एक्टोडर्म बनाएगा। एंडोडर्म का इंटरस्टिशियल सेल क्या करेगा? एंडोडर्म बनाएगा। तो इसीलिए कैन वी से हाइड्रा इज टोटिपोटेंट? यस सर। बोलिए, Yes, सोच sir. के बोलिए, यस बोलना बहुत आसान होता है। तो कैन वी से दैट हाइड्रा इज टोटिपोटेंट? No, sir. व्हाई नो? Because the epithelial nutritive endothelium will give rise to endothelium, and the epithelium muscular will give rise to epithelium muscular layer. So, sir, it सुनिए, cannot reproduce. अब इसमें क्वेश्चन आएगा, सपोज मैं आपको छोटे 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 पीस काट के हाइड्रा का दे दूं, तो विल यू गेट बैक द हाइड्रा? Sir, if both the layers are present, we'll get it. अगर दोनों लेयर है एंड मिसोग्लिया है, तो आपका पूरा का पूरा एनिमल मिल जाएगा। बट अगर आपका दोनों लेयर नहीं है, तब आपका टोटिपोटेंसी नहीं रहेगा। समझ रहे हो? ये ऑलरेडी क्वेश्चन होगा जीआरबी में, तो अगर आप जीआरबी करोगे तो बढ़िया क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए, तो ये आपका बॉडी वाल बना के दिया है मैंने आपको, बट ये नोट ही आप लेते नहीं हो, तो इसलिए आपको फ़ायदा कुछ है नहीं, बट देख लेना वहाँ से और क्या। तो ये देखिए, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में हमने डिस्कस किया कि वो फॉल्स होता है। तो फॉल्स का मतलब क्या है? डिप्लॉयड ही Why सीधी it is रहता है false? उसमें। क्योंकि दोनों ऑल्टरनेटिंग फॉर्म्स डिप्लॉयड हैं। एक्चुअली ऑल्टरनेशन में क्या होता है? एक हैप्लॉयड फॉर्म एक डिप्लॉयड फॉर्म के साथ ऑल्टरनेट करता रहता है। बट यहाँ हम क्या देख रहे हैं, बताइए? Both are diploid. बोथ दोनों बोथ आर diploid. डिप्लॉयड। Both are तो diploid. दोनों डिप्लॉयड है, तो इसीलिए इसको हम लोग फॉल्स ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। फॉल्स ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ओके, देखो कितना अच्छा अच्छा फोटो लगा दिया Yes, आपके sir. लिए। अब एक स्पेशल पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। दिस इज एक्चुअली, ये जो F1 वालों का नोट था ना, मैंने बोला चलो आपको भी दे दूं, तो वो लोग थोड़ा अच्छा पढ़ लेते हैं ना, वो लोग बदमाशी नहीं करते तुम्हारे से। चलिए, तो इसीलिए स्पेशल पॉइंट्स में हम क्या देखेंगे इधर, दैट पॉलीमॉर्फिज्म। तो हमने ऑलरेडी डाइमॉर्फिज्म तो देखा ही हुआ है। आपने क्या देखा कि उसमें डाइमॉर्फिज्म होता है। शुक्रवार। सो आप डाइमॉर्फिज्म ऑलरेडी देख चुके हो, तो आप डाइमॉर्फिज्म ऑलरेडी देख चुके हो। ओके, तो इसीलिए अब हमें पॉलिप है। सपोज जो जागृति है वो हाइड्रोजोवन है, तो उसके पास दोनों पॉलिप मेड्यूसा है। बट जो अनन्या है वो स्काइफोजोवन है, तो उसके पास कौन नहीं है? Polyp नहीं है. आपके पास पॉलिप नहीं है। सपोज जो हमारा ये कौन है वो बदमाश, उसका नाम कुंवारा। कुंवारा जो है वो ओनली पॉलीपॉइड है, तो उसके पास मेड्यूसा नहीं है। तो समझ रहे हो? तो अब आपको लेकर टीम बनाना है। तो कुंवारा बॉयज हॉस्टल में रहता है, तो खाना कौन बनाएगा? बॉयज। मतलब आपका कुक का सेक्स क्या होगा? बॉय। Male. Male. बॉय। आपका जो स्वीपर का सेक्स क्या होगा? मेल। Male. मेल। गार्ड का सेक्स क्या होगा? Male. मेल। Male. लैट्रिन साफ करने वाले का सेक्स क्या होगा? Male. Male. ओके, नाउ अनन्या के पास
Sir, you are not audible. चलिए, एक्चुअली आज बहुत कट रहा है, जियो माने जियो फाइबर भी कट रहा है। अब आप क्या करोगे बताओ? ओके, इज इट ऑडिबल टू यू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Now Yes, it is sir. audible. Yes, sir. Now it's audible. अनन्या घोषाल जो है उसका हॉस्टल में खाना कौन बनाएगा? Female. 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 टॉयलेट साफ कौन करेगा? Female. Female. फीमेल। आपका जो बर्तन वर्तन साफ कौन करेगा? Female. झाड़ू कौन मारेगा? Female. क्यों? बिकॉज वहां मेल अलाउड ही नहीं है, बॉयज हॉस्टल में फीमेल अलाउड ही नहीं है। पर जागृति जो रहती है वो अमीर लड़की है, तो वो कोएड हॉस्टल में रहती है। ओके, तो कोएड हॉस्टल में मतलब क्या है? दोनों तरह के लोग रह सकते हैं। तो इसीलिए सिंस वो गर्ल इन कोएड हॉस्टल है, उनके बाथरूम कौन साफ करेगा? बोलो। Female. फीमेल। बट वहां जो बॉयज होंगे उसका कौन साफ करेगा? मेल। Male. Male. कुक कौन होगा? कोई भी हो सकता है। कोई भी हो ओके, आपका सर्विंग कौन करेगा? कोई भी हो सकता है। कोई भी. झाड़ू कौन मारेगा? गर्ल्स साइड में गर्ल, बॉय साइड में बॉय। आया समझ? तो प्रॉब्लम क्या है? व्हाई वी हैव एन ऑप्शन फॉर बोथ इन जागृति's केस? बिकॉज शी कैन हैव बोथ। बट व्हाई अनन्या कैनॉट हैव बॉयज? शी लिव्स इन अ गर्ल्स हॉस्टल। व्हाई कुमारा कैनॉट हैव गर्ल्स? बिकॉज ही लिव्स इन अ बॉय हॉस्टल। कोई शक? No, sir. No, sir. तो इसका मतलब क्या है कि जब हम देखेंगे, ओके, तो हाइड्रोजोआ में दोनों हैं। तो अगर आपको कॉलोनी बनाना है तो आप किसको लेंगे? बताओ। Hydrozoa. Whom will you take? बोलो। आप किसी को भी ले सकते हो। बट इज इट ऑडिबल और नॉट? साउंड Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कट रहा है ना, तो इसलिए बात करते रहो। तो अगर हम हाइड्रोजोन है तो हाइड्रोजोन में दोनों है, तो आप अपना टीम मेंबर चुन के ले सकते हो। तो देख रहे हो? तो कॉलोनी में ईच इंडिविजुअल इज कॉल्ड ए व्हाट? ज़ूइड। ओके, हर इंडिविजुअल को हम क्या कहते हैं? ज़ूइड। Zoid. अंडरस्टूड? तो पॉलीपॉइड Yes, ज़ूइड्स अलग है। तो गैस्ट्रोज़ूइड क्या करेगा? फीडिंग पॉलिप। ओके, गोनोज़ूइड क्या करेगा? रिप्रोडक्टिव पॉलिप। डैक्टाइलोज़ूइड क्या करेगा? डिफेंस ऑफेंस पॉलिप। स्केलेटोज़ूइड क्या करेगा? स्केलेटन बनाएगा पॉलिप। टेंटाक्युलोज़ूइड क्या करेगा? सेंसरी पॉलिप। ओके, मेडुसॉइड ज़ूइड में क्या है? न्यूमैटोफोर। तो न्यूमैटोफोर क्या होता है? ये एक बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है जो फ्लोट करने में मदद करता है। ओके, तो जो मैंने आपको फाइजेलिया दिखाया Yes, sir. था, तो उसमें फ्लोट करेगा कौन? आपका न्यूमैटोफोर। Pneumatophore. उसी तरह से नेक्टोकैलिक्स क्या होता है? बेल होता है। अब ये गधा जो है, कौन एक पूछ रहा था सर बेल क्या होता है? अरे बेल घंटी होता है, घंटी। टंग 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 करूँ ना? तो अगर आपका एनिमल बेल जैसा दिखेगा तो उसको बेल ही तो बोलेंगे ना बाबा। अब समझ में आया? Yes. तो इसीलिए अगर आप एक कॉलोनी में बेल देख रहे हो तो वो क्या है? उसको हम कहते हैं नेक्टोकैलिक्स। Nectocalix. Nectocalyx. समझ में आया? अगर आप एक पत्ता जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो, जैसे हमारा जो बनाना फ्लावर में होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रैक। Philo. हाँ, ब्रैक या फाइलोजोइड। उसी तरह अगर हम Phylozoid. लोग गोनोफोर है, वो रिप्रोडक्टिव मेड्यूसा है, वो गोनैड्स बनाएगा। ठीक है? तो आप जागृति के पास कौन कौन सा ऑप्शन है?
बोलिए। जागृति हाइड्रोजोन है, both. तो उसके पास कौन सा ऑप्शन है? बोथ So both. बोथ ना ऑल? All. All. ऑल ठीक है, आप ओके उसको आप बोथ टाइप रखेंगे। आओ, हो गया। बट कुंवारों के पास कौन सा ऑप्शन है? सपोज कुंवारा इज ओनली पॉलिप, तो which option has is there with कुंवारा? पॉलीपॉड जेड Polypoid ऊपर zoid. वाले ऊपर वाले। एंड अगर आपका जो अनन्या के पास कौन से ऑप्शन है? ग्रीन वाले। मेड्यूसाइड जेड अनन्या, तो अब आपको जो मर्जी बनाना है बना लो। डू अंडरस्टैंड? तो इसीलिए इनमें से आपको सिलेक्ट करके बनाना है। तो ये देखिए, ये ओबेलिया है, ये एक ओबेलिया कॉलोनी देख रहे हो। इसमें आपके Yes, sir. 4 तरह के फॉर्म्स होते हैं। ओके, एक ये स्टेम जैसा है, तो ये जो स्टेम हम आगे देखेंगे एक्चुअली। तो ये आपका स्टेम जैसा है, ये मेड्यूसा है। तो इसका मतलब ओबेलिया के लाइफ साइकिल में पॉलीपॉइड इंडिविजुअल भी है एंड एक मेड्यूसा भी है। अंडरस्टूड? तो इस तरह से हम Yes, लोग sir. डिस्कस करेंगे। विल गो देयर, वी विल डिस्कस। तो अब समझ में आया? तो आउट ऑफ दीज यू कैन सिलेक्ट योर ओन टीम एंड मेक। ओके, सपोज जागृति वो फ्लोट करना चाहती है, तो वो स्विम करना चाहती है। जागृति एक्टिव लड़की है, वो मेरे को लाइक नहीं करती है बट एक्टिव है, तो अब मुझे भी बताना पड़ेगा। तो वो जो नेक्टोकैलिक्स है वो क्या है? वो नेक्टोकैलिक्स ले लेगी। तो नेक्टोकैलिक्स क्या कराएगा? उसके बेल को मूव कराएगा। समझ में आया? फिर उसने क्या ले लिया? Yes, एक ब्रैक्ट ले लिया, वो उसे प्रोटेक्शन देगा। फिर उसने क्या ले लिया? गैस्ट्रोजूइड ले लिया, वो खाने में मदद करेगा। डैक्टाइलोजूइड ले लिया, वो डिफेंस ऑफेंस में मदद करेगा। एंड उसने गोनोजूइड लिया, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराएगा। अंडरस्टूड? उसने गोनोफोर नहीं लिया। यस ये भाई उसका मर्जी है, मैं क्या करूं। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वही काम दूसरा हाइड्रोजन करे। ओके, सो यू हैव दीज ऑप्शंस, यू कैन सिलेक्ट योर ओन। सिमिलरली कुंवारा अगर करेगा तो उसको एक्ट फ्लोटिंग करना है ना। सर स्विमिंग करी ना, क्यों ना? ऑप्शनल है। Only polypod वो option. पॉलीपॉइड है, वो पॉलीपॉड तो ना इसे वो मुड़ के polypod है। बुला बुली करी भी सर, मतलब ना आप बुला बुली नहीं कर सकते। भाई क्यों पॉलिप हुआ? तो समझ रहे हो कि नहीं? तो आप पॉलिप नहीं हो सकते, खत्म था मेड्यूसा। तो इसलिए उसके पास ये ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका मतलब उसे क्या होना पड़ेगा? मोबाइल ना फिक्स? फिक्स। चलिए, जो हमारी अनन्या है वो ये सब ऑप्शन, और बोलती सर मेरे को थोड़ा गोनोजूइड दे दो ना। ना सर प्लीज डैक्टाइलोजूइड दे दो ना। तो समझ रहे हो? तो इसलिए अनन्या को ऊपर वाले नॉट अवेलेबल, कुंवारों को नीचे वाले नॉट अवेलेबल, जागृति को सब अवेलेबल। अंडरस्टूड? तो दिस इज द केस। Yes, sir. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म इन निडारिया। ओके, तो अगर पॉलीमॉर्फिज्म का बेस्ट एग्जांपल मेरे को पूछो तो वो क्या है? बोलो। Nidaria. दैट इज निडारिया। अब आ जाइए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वो बर्डिंग या फिशन से हो सकता है। एंड हमने देखा कि बर्डिंग कहाँ से शुरू होता है? प्रॉक्सिमल एंड से डिस्टल एंड के तरह। तो ओल्डेस्ट बर्ड कहाँ होगा? ये सब क्वेश्चंस होगा। ओल्डेस्ट बर्ड प्रॉक्सिमल, क्योंकि वो पहले बनेगा। एंड यंगेस्ट बर्ड डिस्टल होगा। Distal. यस, सेक्सुअल आपका सिनगैमी से होगा, फ्यूजन ऑफ ओवा एंड स्पर्म्स। तो इनका सेक्स जो है वो मोनोशियस भी हो सकते हैं, डायोशियस भी हो सकते हैं। मैंने जो आपको हाइड्रा दिखाया वो कौन सा था? मोनोशियस मोनोशियस, क्योंकि उसमें दोनों फॉर्म है।
उसमें दोनों था, ओवरी भी था, टेस्टिस भी था, है कि नहीं। चलिए, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, मतलब बोलिए विथ ए ओके Larval forms larva, with a stereogastrula larva known as planula. ठीक है, फुल स्टॉप। इट इज क्या, सिलिएटेड, मतलब उसपे सिलिया होता है जो लोकोमोशन में मदद करता है। तो अगर मैं निडारिया का एक लार्वा मांगू तो आप प्लान्यूला लेंगे, बट सबका अपना अपना अलग लार्वा भी हो सकता है। तो जेली फिशेस में आपको ये सारे मिल सकते हैं, हाइड्रा ट्यूबा, हाइड्रूला, स्काइफिस्टोमा, एफाइरा। तो ये सब अलग अलग लार्वल फॉर्म्स। चलिए एक और स्पेशल पॉइंट पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ निडोब्लास्ट। तो हमारे हाइड्रा में 4 तरह का निडोब्लास्ट होता है, तो कोई जरूरी नहीं है सब में हो, ये हाइड्रा का है। तो पेनिट्रेंट, ये सबसे बड़ा होता है, इसका नाम क्या है, स्टेनोस्टील। तो ये स्टेनोस्टील है एंड ये सबसे बड़ा लार्वा है। कोई शक? नाउ दिस इज द लार्जेस्ट लार्वा एंड इसके साथ आपका एक हिप्नोटॉक्सिन रिलीज होता है, एक जहरीला कंपाउंड दैट इज कॉल्ड हिप्नोटॉक्सिन। एंड ये हिप्नोटॉक्सिन क्या करता है, पूरा पैरालाइज करने का क्षमता रखता है। ओके, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, दिस इज द केस। सेकेंड जो है वो है वॉल्वेंट। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट आपका निडोब्लास्ट है। ये क्या करता है, ये कॉइल कर जाएगा, तो जिसको मारोगे ये उसके अंदर लपेट जाएगा। तो क्या होगा, वो उसको पकड़ लेगा, अब आप उसको खींचो, है कि नहीं। तो दिस विल कॉइल अराउंड ए प्रे। बट उसके बाद जो ग्लूटिनेंट्स आते हैं, 2 प्रकार के ग्लूटिनेंट्स होते हैं, बड़े वाले एंड छोटे वाले। तो जो लार्ज ग्लूटिनेंट्स हैं उसको स्ट्रेप्टोलाइन ग्लूटिनेंट्स बोला जाता है, उसमें या होलोट्राइकस आइसोराइजा। तो यू कैन कॉल इट होलोट्राइकस आइसोराइजा। क्यों, उसका जो थ्रेड ट्यूब है उसमें पूरा भरा होता है हेयरी प्रोजेक्शंस। बट जो स्टेरियोलाइन ग्लूटिनेंट है ये स्मॉल ग्लूटिनेंट है, इसमें हेयरी प्रोजेक्शन नहीं होता, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, एट्राइकस। देख रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, Yes, sir. एट्राइकस आइसोराइजा। कोई शक? समझ रहे हो? तो ये No, sir. दोनों Yes, sir. चिपकने में मदद करेगा। द ग्लूटिनेंट secrete a sticky substance possibly used in locomotion by fastening the tentacles of hydra to solid objects as well as food capture. कहीं पकड़ के रखना है कहीं, तो ये सब काम देगा। क्लियर? तो ये हमारा स्पेशल Yes, टॉपिक sir. हो गया। लास्ट है हमारा क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में 3 तरह का क्लास देखोगे आप, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ। अच्छे बुक्स पढ़ोगे तो एक और भी होता है क्यूबोजोआ, बट क्यूबोजोआ आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको बॉदर करने का जरूरत नहीं है। हो गया? नाउ Yes, ये sir. जो पॉलिप है, ये पॉलिप आपका क्या है, क्या जो हाइड्रोजोआ में क्या है, बॉडी फॉर्म सीन। तो इसमें आपको दोनों तरह का बॉडी फॉर्म मिलेगा। ओके, यू विल फाइंड बोथ टाइप्स ऑफ बॉडी फॉर्म। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, ओके, तो ये आपका कंसेप्ट है, ठीक है। नाउ Yes, sir. उसके बाद आप याद रखिए, तो ओके, तो ये आपका कंसेप्ट है। तो इसीलिए ये जो पॉलिप है, ये जो मेड्यूसा है, हाइड्रोजोआ में दोनों होता है। इसमें एक एक्सेप्शन क्या है, हाइड्रा।
तो हाइड्रा में दोनों फॉर्म्स नहीं होते हैं, अंडरस्टैंड। उसके बाद स्काइफोजोआ में वो स्ट्रिक्टली मेडुसॉइड है, उसमें कोई पॉलिप स्टेज अवेलेबल नहीं है। ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट। उसके बाद जो एंथोजोआ है वो आपका स्ट्रिक्टली क्या है, पॉलीपॉइड है। तो अब अगर स्ट्रिक्टली पॉलीपॉइड है तो वो क्या है, उसमें कोई मेड्यूसा नहीं होगा, समझ में आया। तो इसलिए मेटाजेनेसिस किस किस में होगा, हाइड्रोजोआ एंड और किस में होगा, स्काइफोजोआ में कैसे होगा, पगला गए हो, एब्सेंट ओनली हाइड्रोजोआ। तो ओनली हाइड्रोजोआ। तो ओनली हाइड्रोजोआ में आपको मिलेगा, समझ में आया। चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट। अभी शायद मैंने जो बोला था तो बच्चों ने बोला होगा, तो श्रद्धा मैडम ने तो उन्होंने शायद भेज दिया है हम लोगों को, अगर भेज दिया होगा तो मैं आपको दे दूंगा ग्रुप में, और क्या, ठीक है, जो मटेरियल आपका भेजा तो नहीं है, नॉट भेजा, नहीं भेजा। चलिए, सो नाउ लेट अस गो अहेड। वो तो खुद भेज देना, हम लोग को भेजने क्यों बोलने, समझ में आ रहा है। चलिए, सो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हाइड्रा का है वो फ्रेश वाटर है, बट रेस्ट मैराइन है, ओके, एंड ये सारे मैराइन हैं। इधर देखो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म्स, आपका जो हाइड्रोजोन है वो सॉलिटरी भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं। अगर कॉलोनियल है, पॉलीपॉइड एंड और मेडुसॉइड, आपको सारे पॉलिप लेने हैं ले लो, सारे मेडुसा लेने हैं ले लो, दोनों मिला के लेना है ले लो, दिक्कत कुछ नहीं है। एंड उसमें जो मेड्यूसा होगा वो क्रैस्पेडोट मेड्यूसा होगा, उसका मतलब उसमें ट्रू वेलम होगा। बट जो जेलीफिश में मेड्यूसा है वो फॉल्स वेलम होता है, ओके, हैज नो ट्रू वेलम, या उसको फॉल्स वेलम बोलना। सो उस तरह का मेड्यूसा को एक क्रैस्पेडोट बोला जाता है। एक्चुअली वेलम बनता कैसे है, जब आप पॉलिप से बड आउट करेंगे, तो व्हेन ए मेड्यूसा बर्ड्स आउट फ्रॉम ए पॉलिप, उसमें आपका वेलम बनता है। बट इसमें तो पॉलिप होता ही नहीं है, तो फिर वेलम बनने का सवाल ही नहीं है, ओके। बट आपका जो ये है वो स्ट्रिक्ट सॉलिटरी एंड कॉलोनियल, एंड ये जो कॉलोनी है ये सिर्फ पॉलीपॉइड होगा, इसमें मेडुसा होने का सवाल नहीं। गोनैड्स, इसका एक्टोडर्मल है, इसका एंडोडर्मल है, इसका एंडोडर्मल है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, तो आपको घर जाके इन सब का कॉमन नेम ढूंढना है, ओके। तो इसलिए हाइड्रा 3 तरह का मिल जाएगा आपको, सॉरी, ग्रीन, ओके, ग्रीन, पिंक एंड ब्राउन, ठीक है, ग्रीन, पिंक, ब्राउन हाइड्रा। तो ये सब आपका नाम ढूंढेंगे बैठ बैठ के, ओबेलिया, फाइजालिया, वेलरा, ये सब आपका मैंने दे दिया है। इधर ऑरेलिया ऑरिटा, उसको मून जेली बोलते हैं। राइजोस्टोमा वो लार्जेस्ट जेलीफिश है। एंड उसी तरह यहाँ से जो एडम्सिया, एडवर्डसिया, मेट्रीडियम, ये सब एनीमोनी कहलाता है। एंड बहुत सारे कोरल्स मैंने आपको दे दिया है। इज एनीबडी वेयरिंग ए रेड स्टोन, आप में से कोई एक लाल रंग का अंगूठी या नेकलेस पहना है क्या, रेड स्टोन का? देखिए बिल्कुल ब्लड रेड होगा, किसने पहना है? यस सर, अनन्या। दिखाओ। शो मी योर रेड स्टोन, शा ला 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 ला। Show me a red stone, sha la 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 la। कहाँ है? नहीं दिख रहा। सर नेकलेस वाला है। और वो ऊपर नहीं आ रहा है?
तो नहीं आ रहा। हाँ छोटा दिखाओ सा दिखाओ। हाँ चलो, तो एक्चुअली व्हाट इज दैट रेड स्टोन, यू नो माय डियर? दैट इज कोरालियम रुक्रम। वो है कैसे? कोरालियम, देख रहे हो ये वाला। तो इसीलिए आप क्या पहने हो मालूम है? डेड बॉडी ऑफ सो मैनी पॉलिप्स, सो दैट इज कॉल्ड कोरालियम। तो कोरालियम को हम क्या बोलते हैं? ऑस्पिशियस रेड कोरल। अंडरस्टैंड? तो इसीलिए ये शुभ माना जाता है। इसको मूंगा बोलते हैं हिंदी में। तो ये कुछ लोग पहनते हैं, मैं भी पहनता था एक्चुअली। सो दैट इज कॉल्ड कोरालियम। उस तरह से ये सारे हैं। इन सब का नेम आप खुद ढूंढेंगे, उतना लिखने का मेरे पास टाइम नहीं है। ओके, तो यू विल सर्च ऑल द जूलॉजिकल नेम्स, क्योंकि आपका क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज रेनीला। तो आपको मालूम होना चाहिए रेनीला का कॉमन नेम क्या है? सी पेंसी। ओके, इस तरह से आपको याद होना चाहिए। ओके, तो आपका क्लासिफिकेशन हो गया फिनिश। तो अब ये मैंने आपके लिए लाइफ साइकिल का फोटो बना दिया है। अगर किसी को आप में से मिलेगा ये नोट तो उसको मिल सकता है, बट आप लोगों ने तो मना किया है इसलिए आपको नहीं मिलेगा। तो देख रहे हो, तो ये आपका, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? तो ये आपका ओबेलिया लाइफ साइकिल है। तो देख रहे हो, तो ओबेलिया का जो पेड़ है उसका जो रूट लाइक है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोराइजा। ओके, तो जो रूट लाइक पार्ट है उसको बोलते हैं हाइड्रोराइजा। जो स्टेम लाइक पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकॉलस। एंड उसमें आपके दो तरह के जूइड लगे होते हैं, एक हाइड्रेंथ, तो एंथोस का मतलब होता है फ्लावर, तो ये फ्लावर लाइक होता है। एंड तीसरा है गोनेंजिया, तो ये क्या है? मेक्स मेड्यूसा, तो ये मेड्यूसा बनाता है। तो जब ये मेड्यूसा बनाएगा बाय बडिंग, तो आपका बड निकलेगा। सो दिस इज अ न्यू मेड्यूसा। तो इसलिए हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द कॉलोनी? 3 मेंबर्स। इसलिए ओबेलिया को हम ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी बोलते हैं। एक पॉलिप जैसा स्टेज होता है हाइड्रैन, एक गोनेंजिया, एंड तीसरा है व्हाट? दिस इज कॉल्ड योर मेड्यूसा। समझ रहे हो? तो इस तरह से आपको पूछा जाएगा किसमें कितना तरह का ऑर्गेनिजम्स होता है। तो आपका जो ओबेलिया है वो जनरली ट्राइमॉर्फिक है। ओके, ये जो है ये आपका जेलीफिश लाइफ साइकिल है। देख रहे हो, ये आपका जेलीफिश लाइफ साइकिल है। तो इसमें आप क्या देख पा रहे हैं? तो इसमें देखिए कोई पॉलिप स्टेज नहीं होता, या एक रेस्ट्रिक्टेड पॉलिप स्टेज होता है। देख रहे हो, एक छोटा सा पॉलिप जो धड़ से फिर चेंज कर जाएगा। तो दिस रेस्ट्रिक्टेड स्टेज ऑफ पॉलिप है, इसलिए हम उसको मानते हैं या नहीं मानते हैं, और क्या। तो देखिए ये मेल है, ये फीमेल है, इन्होंने आपका फर्टिलाइजेशन किया, उससे लार्वा बना, लार्वा मिट्टी में सेटल डाउन किया, तो एक रेस्ट्रिक्टेड पॉलिप बना। पॉलिप फिर डेवलप करके एक स्काइफिस्टोमा बनता है। स्काइफिस्टोमा में ट्रांसवर्स फिशन होकर मेड्यूसा निकलता है। तो अर्ली स्टेज ऑफ मेड्यूसा को हम क्या कहते हैं? एफाइरा। ओके, तो इसीलिए ये आपका लाइफ साइकिल है। तो अगर आपको कोई भी बुकलेट मिलेगा ना स्कूल से, उसमें ये सब फोटोग्राफ्स होंगे। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट योर व्हाट? निडारिया। तो ये हमारा निडारिया हो गया खत्म। कोई शक? नो सर। चलिए, तो इसीलिए, हाँ बोलो, कुछ पूछना है पूछ लो। तो अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? द नेक्स्ट वी विल डिस्कस इज व्हाट? ये आपका रीनेम कर दिया जाए निडारिया। ओके,
तो अब हम लोग एक नया सेक्शन ऐड करेंगे। 1 2 देख रहे हो, फिर भी 4-5 पेज हो गया कि नहीं? चलिए, तो अब हम लोग का जो नया सेक्शन ऐड करेंगे इसका नाम क्या है? अरे अभी तो रीनेम किया था। फाइन, तो ये आपका निडारिया है। क्लियर? सो नाउ वी विल क्रिएट अनदर सेक्शन। उसको क्या लिखेंगे? टेनोफोरा। एनाफोरा। ओके, तो ये हम लोग टेनोफोरा डिस्कस करेंगे। ओके, इसको करो डिलीट, फॉर्मेट, रूल्स, लाइंस, नाम हो गया। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे टेनोफोरा। तो एक्चुअली टेनोफोरा जो है वो हर लिहाज से क्या है? इट इज लाइक सीलेंट्रेट्स। ओके, तो हमने भाई वी हैव स्प्लिट देम ना। आप उसको सिलेंट्रेटा तोड़कर ही लाए हो, मतलब मोस्टली उसके फीचर्स क्या होंगे बताइए? सिलेंट्रेट जैसा। मोस्टली उसका जो फीचर है वो सिलेंट्रेट जैसा होगा, बट कुछ फीचर्स जो हैं वो क्या होंगे? वो अलग होंगे। तो उसके बेसिस पे हमने उसको क्या कर दिया? अलग कर दिया था, है कि नहीं? तो इसीलिए वही चीज आपको ध्यान देना है। तो जिस कारण हमने उनको अलग किया वही हम पढ़े। अंडरस्टैंड? तो इसलिए बाकी जो पॉइंट नहीं बताया गया है वो क्या है? सो दे आर ऑल निडारिया पॉइंट्स, ओके, या सिलेंट्रेट पॉइंट्स। ठीक है। तो व्हाई दे वर रिप्लेस्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल, They do not have nematocysts. They have Because they mesocysts. lack xenoblast. Do not have nematocysts. Instead, they have yes, polyblasts. उनका नेमाटोसिस्ट नहीं था। Stinging cells are absent. सिंगिंग सेल नॉट एब्सेंट, स्टिंगिंग apparatus एब्सेंट। समझ रहे हो? तो उसमें स्टिंगिंग सेल जो था उसके पास कोई स्टिंगिंग apparatus नहीं था, तो इसीलिए हमने उसको क्या कर दिया? उसको हटा दिया। समझ रहे हो? भाई जब है ही नहीं तो क्यों उसको पढ़ेंगे? So that is why we separated them and we created a new phylum. Okay, so around 90 species reported है, ये मैं आपको कल confirmed बताऊंगा according to 2021. Okay, तो they are commonly called what? Mitre jellyfish, sea walnut, sea gooseberry या टेनोफोरस। ठीक है, तो दे आर ऑल मराइन, मतलब क्या है? नो फ्रेश वाटर फॉर्म, नो पॉलिप स्टेज। देख रहे हो, ये सब सॉलिड पॉइंट्स हैं, माने इसमें वेरिएशन नहीं है। तो ये सारे मराइन हैं, नो पॉलिप स्टेज इन लाइफ साइकिल। ओके, समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए उसमें बायलैटरली सिमेट्रिकल है ये, बट रेडियली अगर आप टेंटाकल्स को देखोगे, माने उसमें क्या है? इसमें दो तरह का एनिमल होता है, टेंटाकल वाला एंड विदाउट टेंटाकल। तो जो टेंटाकल वाले होंगे उसमें क्या होगा? बायलैटरल सिमेट्री होगा। Bilateral. जिसमें टेंटाकल नहीं होगा वो रेडियली सिमेट्रिकल होगा। ओके, तो विथ कॉम्प्लेट्स एंड विदाउट टेंटाकल, ब्रैकेट में रख लेंगे। दिस इज द केस। तो ये आपका क्या हो गया? रेडियल सिमेट्री। ना व्हाट इज, इसीलिए इसको हम लोग बायरेडियल सिमेट्री बोलते हैं, पर ये पॉइंट आपका एनसीईआरटी में नहीं है तो इसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, नाउ कोई पॉलीमॉर्फिज्म इसमें नो पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, व्हेन टेंटाकल्स आर प्रेजेंट दे आर ओनली 2 इन नंबर, सिर्फ 2 टेंटाकल्स मिलता है, एंड दे कंटेन कोलोब्लास्ट या लैसोसेल्स। उनका काम क्या है? एडहेसिव, मतलब वो चिपकने में मदद करते हैं।
Understood? They don't help in offense defense. Yes, sir. They only help in sticking. Okay, कोई शक? No, sir. चलिए, they move with the help of cilia. Actually उनका जो cilia है वो उसके भरोसे होते हैं, that are arranged as 8 radially arranged comb plates. Okay, तो अगर हम लोग एक ऐसे सर्कल बनाए, ओके, तो सपोज वी विल मेक ए सर्कल. ओके, ये सर्कल हो गया, ये हम नीचे से सपोज उसको देख रहे हैं, तो आप इसमें क्या पाएंगे? 1, ओके, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो ये सब क्या हो गए? कॉम्प्लेक्स. Complex. अब ये किस तरह का सिमेट्री है? बोलो. Radial. Radial symmetry. Tetrahedral रेडियल radial. सिमेट्री. तो अब अगर हम इसमें ऐसे टेंटाकल बना दें, 2 टेंटाकल होगा, अब किस सिमेट्री हो जाएगा? Bilateral. Bilateral Bilateral. symmetry. तो आ गया समझ? तो इफ टेंटाकल प्रेजेंट, बाइलैटरल. इफ टेंटाकल एब्सेंट, क्या? रेडियल. रेडियल. Radial. पॉइंट समझ में आया? Radial. तो लोकोमोशन में कौन मदद Yes. करता है? Tentacles and complex. टेंटेकल्स. यस, टेंटाकल्स एंड कॉम्प्लेट्स. ठीक है, तो टेंटाकल नहीं, ओनली कॉम्प्लेट. टेंटाकल लोकोमोशन में मदद नहीं करता. चलिए, नाउ गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी उसका होगा, आप तो जानते हो, सिलेंट्रॉन प्रेजेंट है, बट इट इज ब्रांच्ड, ओके, एंड ओपन टू द आउटसाइड बाय स्टोमोडियम. तो स्टोमोडियम, स्टोमा मतलब माउथ, तो माउथ लाइक ओपनिंग को स्टोमोडियम बोलते हैं. ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक ये होगा, बट मिजोग्लिया में हैव एमिबोसाइट्स. ठीक है, तो इसमें मिजोग्लिया हो सकता है, एमिबोसाइट्स. हेंस सम ऑथर टेंड टू कॉल देम ट्रिप्लोब्लास्टिक. ओके, इसलिए कोई कोई उसे ट्रिप्लोब्लास्टिक भी कह देता है. प्रेजेंस ऑफ स्पेशल सेंस ऑर्गन्स एट द एबोरल एंड. ओके, तो ये एबोरल मतलब अवे फ्रॉम माउथ, वहाँ स्पेशल Away सेंस from mouth. ऑर्गन्स होते हैं. यस. उसके बाद मोनोशियस हैं हर्माफ्रोडाइट्स. इसमें नो डायोशियस फॉर्म. मोनोशियस हर्माफ्रोडाइट्स रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली, नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देख रहे हो, बड़ा रिजिड है. रीजनरेशन एंड पीडोजेनेसिस इज कॉमन. व्हाट इज पीडोजेनेसिस? Larva forming larva. डेवलपमेंट ऑफ लार्वा Yes. फॉर्मिंग लार्वा. Larva Yes. reproduces a larva. Yes. तो fertilization external. No larval forms reported in some, but in some सीडिपिड लार्वा रिपोर्टेड. तो किसी किसी में लार्वा होगा तो उसको सीडिपिड बोलते हैं, एंड बाकियों में नहीं होगा. बायोलुमिनेसेंस रिपोर्टेड मतलब दे प्रोड्यूस देयर ओन लाइट. ओके, निडोब्लास्ट ओनली sir. रिपोर्टेड इन, ये तो एक रेफरेंस है एक्चुअली, इसको भी कंफर्म करने वाला होता है. एक स्पीशीज है यूक्लोरा रुब्रा, उसमें निडोब्लास्ट रिपोर्टेड है, ऐसा बोलते हैं. वी हैव टू सी. ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन में कितना कैटेगरी आ जाएगा बोलिए? 2. सो देयर आर 2. सो देयर आर 2 कैटेगरीज. कौन कौन सा? टेंटाक्युलाटा एंड न्यूडा. ओके, तो इसमें 2 कैटेगरीज आ जाएंगे, टेंटाक्युलाटा एंड न्यूडा. फाइन, इसको हम लोग टेबल बना लेते हैं. तो वी विल मेक हाउ मेनी टेबल्स?
3/2। ओके, तो फर्स्ट में लिखेंगे फीचर्स रिपोर्टेड, ठीक है। तो फीचर्स रिपोर्टेड, इसके बाद है क्लास 1 टेंटाक्युलाटा एंड क्लास 2 क्या है, दैट इज कॉल्ड न्यूडा। तो न्यूड है, वो नंगू है, तो क्लास 2 इज न्यूडा। तो इसलिए पहला फीचर क्या लिखेंगे, Presence of tentacles. Presence or absence of tentacles. यस। तो इसीलिए फर्स्ट लिखेंगे टेंटाकल्स। ओके, टेंटाकल्स प्रेजेंट कॉमा 2 इन नंबर, इधर क्या लिखेंगे, एब्सेंट। एब्सेंट। उसके बाद कॉम्प्लेट्स ब्रैकेट में अरेंजमेंट ऑफ सिलिया हेल्प इन लोकोमोशन। तो ये क्या है, प्रेजेंट, इधर होगा प्रेजेंट। ओके, तो ये दोनों में होगा। उसके बाद लार्वा, ये है प्रेजेंट, तो कौन सा, सीडीपिड और एब्सेंट। ओके, इसमें सीडीपिड हो सकता है, नहीं हो सकता है, इधर क्या होगा, एब्सेंट। ओके, Absent. यस। तो लास्ट में आ जाएगा आपका एग्जाम्पल, और क्या, तो एग्जाम्पल्स, तो इसमें आपके बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे, क्या, आपका सी वालनट, सी गूसबेरी, ये सब आ जाएगा इधर। ओके, Yes, sir. तो Yes, sir. इसलिए हॉर्मीफोरा इज कॉल्ड सी वालनट, प्लूरोब्रैकिया इज कॉल्ड सी गूसबेरी, टेनोप्लाना का कॉमन नेम मुझे मालूम नहीं, वेलामैन इसको वीनसेस गर्डल बोलते हैं। ओके, एंड सेस्टम, ये दोनों को क्या बोलते हैं, वीनसेस गर्डल। Venus is small. वीनस कौन है, वीनस इज गॉड ऑफ लव, समझ रहे हो। तो इसलिए उनके गले का जो फट्टा है उसको वेलामेन बोलते हैं। ओके, इट लुक्स लाइक दैट एक्चुअली, वेलामेन एंड सेस्टम। एंड इस तरफ एक ही एग्जांपल आपका है बेरो, दैट इज मिटर जेलीफिश। सो बेरो, सी मिटर या मिटर जेलीफिश। ओके, तो ये आपका हो गया टेनोफोरा पेनिस। ओके, सो आपका ये टेनोफोरा खत्म हो गया। तो अब इसमें और कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। अगर कोई फोटो वोटो है मैं आपको देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। ओके, ये देख रहे हो, बहुत सारे फोटोग्राफ्स इसमें आ गए। सो इफ इट इज विजिबल टू यू, ये देख रहे हो कोम प्लेट, Yes, देख रहे sir. हो, ये रोज ऑफ सिलिया है एंड ये जो है गर्डल है। तो इसलिए ये इसका नाम क्या है, वेलामेन एंड सेस्टम। तो ये जो है ये बेरो है, बेलून जैसा, एंड ये जो है कॉलियोप्लाना टेनोप्लाना है। इसी तरह से और भी फोटो मैं आपको दे सकता हूँ। तो ये सब आपको तो लेना नहीं है, वरना आप देख सकते थे ना, इसलिए अब आपको ये ले नहीं रहे हो। तुम लोग घमंडी हो गया ना, ऐसे तुम लोग को सिर्फ कालू का चाहिए। तो ये सब अलग अलग एग्जाम्पल्स हम चिपका सकते हैं इधर। अरे रुक जा, हो गया। तो और भी एग्जाम्पल्स दे देता हूँ। ये सब बेरो हैं एक्चुअली, दीज आर ऑल बेरोज। तो देख रहे हो, ये मोस्टली ट्रांसपेरेंट है,
एंड सिर्फ आपको लाइंस दिख रहा है उसका, है कि नहीं? तो दे आर Yes, वेरी sir. वेरी ट्रांसपेरेंट Yes, एनिमल्स। sir. क्योंकि आप जानते हो निडारिया में क्या होता है, 80 से 90% तो पानी ही होता है। ओके, तो इट इज 80 to 90% ओनली वाटर। तो ये सब आपके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं जस्ट देखने के लिए। तरह से ये है कॉलियोप्लाना, बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। चलिए, तो ये आपका टेनोफोरा हो गया। इसलिए टेनोफोरा में बेसिक चीज हमको क्या याद रखना है, बताइए? व्हाट डू यू नीड टू रिमेम्बर बेसिकली? बायोलुमिनेंस। तो वो तो एनसीईआरटी लिख दिया जो तुम भी बोलते हो। तो एक्चुअली एनसीईआरटी ने और किसी में बायोलुमिनेसेंस नहीं लिखा, समझे कि नहीं, बट सिर्फ इसमें लिखा है। तो ऐसा थोड़ी है। तो बायोलुमिनेसेंस तो बहुत एनिमल्स में होता है। ओके, तो जस्ट लाइक दैट। तो ये हमारा हो गया। चलिए, तो और बोलिए। So coloblast. यस, इसका मेन पॉइंट है कोलोब्लास्ट। इसमें सेंस ऑर्गन हमने कहीं लिखे थे ना, फर्टिलाइजेशन, एक सेंस ऑर्गन वाला पॉइंट था ना। यस, इसको हम लोग स्टैटोसिस्ट बोलते हैं, स्टैटोसिस्ट। तो जो आपका क्या है, वो एक बैलेंसिंग सेंस ऑर्गन, तो स्टैटोसिस्ट। तो दिस इज देयर इन these animals। चलिए, हो गया। तो ये हमारा कुछ एक दो फिर चढ़ जाते हैं इसे। अब हम लोग चले जाएंगे नेक्स्ट वर्म में, दैट इज नेक्स्ट कैटेगरी में, दैट इज कॉल्ड वर्म्स। ओके, तो आपने वो गाना सुना है कि नहीं, मिस्टर लोवा लोवा तेरी आंखों का जादू, मिस्टर लोवा लोवा, मिस्टर लोवा लोवा तेरी आंखों का जादू, मिस्टर लोवा लोवा। तो ये किस फिल्म का गाना है, बोलिए? इश्क। Sir, Ishq. इश्क फिल्म में वो गाना है। तो एक्चुअली मिस्टर लोवा लोवा जो है, उससे आंखों में जादू होता है। कौन सा जादू? ओडिया वाला, नॉट हिंदी वाला। जादू काचू कारू पानी गंदा, समझ में आया? तो इट इज वेरी वेरी डेंजरस, दैट इज कॉल्ड आई वर्म। तो एक्चुअली जो वर्म कैटेगरीज हैं हमारे, तो वर्म दो तरह के होंगे। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ वर्म्स। कौन कौन सा बोलिए? फ्लैट वर्म्स एंड राउंड वर्म्स। Round worm. Round ठीक one. है, फ्लैट वर्म्स एंड राउंड वर्म्स। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, फ्लैट वर्म्स। कोई शक? तो इसलिए No, फर्स्ट sir. विल डिस्कस फ्लैट वर्म्स। एंड ये जो फ्लैट वर्म्स हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लैटीहेल्मिन्थेस। ओके, प्लैटीहेल्मिन्थेस या फ्लैट वर्म्स। ओके, now Yes, these sir. worms happen to be very large। समझ रहे हो? तो ये वर्म्स जो हैं, ये काफी लार्ज साइज के होते हैं। एंड आपका जो टीनिया सोलियम है, वो अराउंड 10-12 मीटर लंबा होता है। एंड जो टीनिया साजिनाटा है, वो 15-16 मीटर लंबा होता है। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फ्लैट वर्म। ठीक है, नाउ 15-16 मीटर का मतलब समझे कि नहीं? Yes. क्या समझे बताओ? तो एलिमेंट्री कैनाल से भी लंबा है। यस, तो इट विल बी लॉन्गर देन योर एलिमेंट्री कैनाल। चलो, तो इसमें हम एक फोटो डाल देते हैं ना। तो ये आपका एक फोटोग्राफ। तो दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ निडारियंस, है कि नहीं? तो ये क्या हैं? ये स्ट्रिक्टली पॉलिप्स हैं। ये क्या है? ये आपके मेड्यूसे हैं। एंड क्यों इसको प्रोसेस नहीं किया? एक सेकंड, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं।
चलिए, तो इसीलिए ये आप देख रहे हो क्या, दे आर द पॉलिप्स, एंड ये आप देख रहे हो नेमाट जो मेड्यूसा, एंड ये आप क्या देख रहे हो, ये एक पेड़ नुमा स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट वेयर, बोलिए, इन द ओशन। तो ओशन फ्लोर में पेड़ नहीं होता है, क्यों नहीं होता है बोलो? Why we don't have पेड़ in the ocean floor? Because sunlight reach नहीं कर पाता। बस, तो इसलिए ये जो बड़ा सा पेड़ है उसको हम क्या कहेंगे? गॉर्गोनिया। ओके, दैट इज ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर फाउंड अंडर द ओशंस। एक फोटोग्राफ मैंने लगा दिया, मेरे को मिला करके, अब और कुछ मिल जाएगा तो लगा देंगे। ये कौन सा फोटो? लाइफ साइकिल तो चलो मैंने आपको बता ही दिया है। चलो ये सब नहीं है एक्चुअली। तो आप जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा बताइए? सो इन द नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग फ्लैटवर्म्स। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू ईट पिग? आप लोग कोई पिग खाता है? पिग मटन? पिग मटन को क्या बोलते हैं? पोर्क। पोर्क। तो आप पोर्क खाते हो आप लोग? नो सर। चलो, तो आप लोग पोर्क नहीं खाते हो, अच्छी बात नहीं है। अब पोर्क नहीं खाओगे तो पढ़ेंगे कैसे हम लोग? बेवकूफ है कि नहीं? चलो, अब नहीं खाओगे तो हम क्या करें बताओ? अब क्या आप लोग काव खाते हो? नो सर। नो सर। कोई भी नहीं खाता नो काव? सर। तो इसलिए अगर आप पोर्क नहीं खाते हो तो टीनिया सोलियम आपके बॉडी में नहीं आएगा। अगर आप काव नहीं खाते हो तो आपके बॉडी में टीनिया साजिनाटा नहीं आएगा। तो समझ में आया? तो यू विल नॉट फाइंड यस सर। बट आप जो है ये खाते हो फिश, यस सर। मटन। सर। तो इसलिए आपको मटन वाला जो है शीप टेपवर्म आ सकता है कि नहीं? एंड उसी तरह आपको फिश वाला टेपवर्म आ सकता है। ओके, बट प्रॉब्लम क्या है? इनको आपको कैसे खाना पड़ेगा? इम्प्रॉपरली कुक। जैसे अगर आप कभी कभी देखे होंगे, सपोज ये क्या देखे आप, माने इनकेस आपने क्या किया बताओ, जो चिली चिकन खाया होगा, कभी कभी चिली चिकन जब आप खाए होंगे, वो फास्ट फूड होता है। आप गए, धड़ाधड़ उसको फ्राई किया, सॉस में लपेट के आपको दे दिया। तो उसमें आप मीट खाओगे तो अंदर अंदर देखोगे थोड़ा थोड़ा स्लाइमी रहता है। तो वाई इट इज स्लाइमी? बिकॉज इट इज इम्प्रॉपरली कुक। तो वो प्रॉपरली हमने उसे कुक नहीं किया। तो जब आप उसको प्रॉपरली कुक नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो उसका जो इंटरमीडिएट स्टेजेस है वो मरेंगे ना जिंदा रहेंगे? जिंदा रहेंगे। जिंदा रहेंगे। तो समझ रहे हो? तो दे विल बी अलाइव। तो अगर वो लोग अलाइव हैं तो क्या है, वो गाना सुने हो कि नहीं? जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। सुने हो गाना कि जिंदा रहने के लिए Yes. तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। तो अगर आपको वर्म्स चाहिए तो एक मुलाकात तो बनता ही है ना। ओके, तो एक बार तो मिल लो। तो इसलिए कब मुलाकात होगा? अगर खाना प्रॉपरली कुक्ड नहीं होगा। ओके, तो इफ द फूड इज नॉट प्रॉपरली कुक्ड यू विल मीट विद द इंटरमीडिएट स्टेज, है कि नहीं? आपका इंटरमीडिएट स्टेज से मिलन होगा। तो वो किसका इंतजार कर रहे थे? बोलिए। आजानी माही तेरा रस्ता उड़ीक दिया, आजानी माही
तो आजानी माही तेरा रास्ता उड़ीक दिया। Have you heard this Punjabi song? So what does mahi mean? Mahi means partner and rasta udik diya मतलब क्या है? I am waiting for you. तो आजानी माही तेरा रास्ता उड़ीक दिया। Understood? तो why it is waiting for you? बताइए। क्योंकि गाड़ी आगू को गड़ोनी तम बिना। समझ में आया? तो एक्चुअली लाइफ साइकिल कब कंटिन्यू करेगा बताइए? जब वो आपके पोस्ट बॉडी बॉडी के को अंदर जाने। तो पैरासाइटिज्म में आप याद रखिए, सी ऑब्लिगेट पैरासाइटिज्म में व्हाट इज द मकसद ऑफ द पैरासाइट? बोलिए, उसका मकसद क्या है? टू सर्वाइव। समझ रहे हो? जिंदा रहना। तो पैरासाइट का सबसे बड़ा टेंशन क्या है? टू लिव। क्यों बोलो? क्योंकि तुम बदतमीज हो, आप सब बदतमीज हो, आप उसे जीने भी नहीं देते। समझ में आया कि नहीं? आप इतने बदतमीज हो कि आप उसे जीने नहीं देते। तो इसलिए वो क्या करेगा? वो जिंदा रहने की कोशिश करेगा। तो हाउ इट विल लिव? बोलिए। तो इसलिए वो हर पंगे लेता है किस तरह से वो जिंदा रहे। अंडरस्टूड? तो इट इज डूइंग ए लॉट ऑफ स्ट्रगल टू सर्वाइव। तो सपोज आप एक ही होस्ट में रहते हो तो सर्वाइवल का चांस ज्यादा है ना दो में रहने से? जैसे अब दिस गर्ल, जिस अनन्या, एक्चुअली जागृति से तो हमारा रिश्ता कट गया, इसलिए अब मैं जो भी बात करूंगा अनन्या से करूंगा, बिकॉज शायद वो मुझे लाइक करती हो। आप करते हो कि नहीं? जबरदस्ती नहीं, सच्ची वो नहीं, वो जो ट्रू और जैसे पूरा पोलर वाला लाइक होना चाहिए। यस जागृति जो है वो पोलर वाला लाइक करती है किसको? आपका जो केमिस्ट्री सर को। तो इसीलिए तो जैसे अनन्या मेरे को पोलर वाला अगर लाइक करती है तो मैं सारा डाउट उसी से पूछूंगा। चलिए, अब सपोज अब आपके अंदर वर्म्स रहना चाहते हैं और वो आपके लिए गाना गाना चाहते हैं, एक गेड़ा गिद्धे विच होर नी कुड़िए, एक गेड़ा गिद्धे विच होर। मीन्स थोड़ा गिद्धा जो है पंजाबी डांस है, तो वो आपको क्या बोल रहा है कि एक गेड़ा मतलब एक राउंड मेरे साथ भी मार लो, एंड सो ऑन। तो इसीलिए वो आपको आपके अंदर रहने का इच्छुक है। क्या आप उसको रहना देना चाहते हैं? नो सर। आप बदतमीज हो। इतना प्यार से पंजाबी गाना गा गा के आपको पटाया, फिर भी आप उसको अंदर रहने नहीं दे रहे हो। आप डीवर्मिंग मेडिसिन खा रहे हो, तो बेचारा मर जाएगा ना यार। यस सर। तो फिर हाउ इट्स जेनरेशन विल कंटिन्यू? तो वो एक और होस्ट रखता है। समझ रहे हो? तो आप दवाई खा के मार दोगे, बट उसमें तो है ना, तो वो फिर आ जाएगा, है कि नहीं? छड़ांगा नहीं तेनू अनन्या, छड़ांगा नहीं, वारी वारी आना मैं तेरे हो। तो समझ रहे हो? माना वो क्या बोल रहा है, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, जैसे भी वो अंदर आ जाऊंगा। तो आप उसको भगाने का कोशिश कर रहे हो, वो भागने का नाम ही नहीं ले रहा। ओके? क्यों? बिकॉज वो तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। अंडरस्टैंड? तो इसलिए जो अच्छा पैरासाइट होता है वो एक होस्ट रखना पसंद करेगा ना अनेक होस्ट? अनेक होस्ट। क्योंकि एक में अगर रहोगे तो अगर उसने मार दिया तो गया ना, तुम्हारा वंश नाश हो गया। तो इसलिए अपने वंश को जिंदा रखने के लिए वो मल्टीपल होस्ट्स रखते हैं। ठीक है? तो इसलिए जो टेपवर्म्स होंगे उनका प्रॉब्लम क्या है कि वो आपका मल्टीपल होस्ट रखते हैं। तो अगर तुमने मार दिया तो वो दूसरे में से फिर आ जाएंगे। ओके? तो इसीलिए लाइफ साइकिल जो है वो तो क्या होगा?
ब्लॉक्ड होगा, तो हर एक में लाइफ साइकिल नहीं चलेगा। ओके, तो अगर अनन्या चाहिए तो चाहिए बस, और कोई गल नहीं। अंडरस्टैंड? सो दैट इज द सिंसियरिटी ऑफ Yes, sir. देयर लव। तो जो आपका प्यार है वो इस तरह से स्ट्रांग है, वो आपके बिना जी नहीं सकता। तो इसलिए वो क्या करता है, वो अब देखो, एक लार्वा रखे ना अनेक, बोलो अनेक। अनेक। क्यों? जब तक आप एक को मारने का कोशिश करोगे वो बदल के एक और बन जाएगा। ठीक है, सो लाइक दैट। तो इसीलिए दे आर ब्यूटिफुल एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म का खूबसूरत एग्जाम्पल कौन है? दीज वर्म्स, फ्लैटवर्म्स एंड राउंडवर्म्स। तो हम लोग इनमें देखेंगे अलग अलग चीजें। तो फ्लैटवर्म्स जो है वो काफी लंबे लंबे होते हैं, ओके, एंड जो राउंडवर्म्स है वो छोटे छोटे होते हैं, ओके। तो इसीलिए आंखों में भी होता है लोआ लोआ, ओके। अभी आप देखोगे, आप बैठे हो, थोड़ा ऐस में सुलसुल सुलसुल हो रहा है, आप ऐसे उंगली कर दिए, तो क्यों ऐस में सुलसुल हो रहा है? क्योंकि आपका जो एंटेरोबियस है वो बाहर आके सांस लेना चाहता है, दम घुट रहा है तुम्हारे अंदर। तो जब वो आपको रिलैक्स पाता है, अनडिस्टर्बिंग पाता है, तो थोड़ा बाहर निकाल के सांस ले लेता है। तो जैसे ही वो बाहर आता है आपको एक सुलसुल एहसास होता है, फिर आप नोच लेते हो, है कि नहीं? इसी तरह से एक वर्म है ड्रैकनक्यूलस। तो ड्रैकनक्यूलस का जो फीमेल है वो 3-3.5 मीटर लंबा होता है, मतलब तुमसे भी लंबा। एंड वो इतना बुरा मारता है, काटता है कि लोग सपने में देखते हैं कि सांप मुझे काट रहा है। तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? डरावना सांप, फियरी सरपेंट, ओके। एंड ये काफी खतरनाक होता है। एंड जो जागृति का जो सेहत का राज क्या है? हो सकता है कि उसके अंदर काफी वर्म्स हों, क्योंकि मैंने देखा जागृति चौड़वा चौड़वा खाती है, मेरे से 4 गुना 5 गुना खाती है, बट दिखती इतनी सी है। तो इसका मतलब उसका खाना कौन खा गया? वर्म्स। वर्म्स। एंड गर्ल्स में तो वर्म्स होने का डाउट ही नहीं है, क्योंकि उनका फेवरेट फूड है गुपचुप। तो आप जानते हो कि गुपचुप इतना टेस्टी क्यों लगता है? क्योंकि वो कहाँ कहाँ से नोच नाच के पानी बनाता है, देखते हो कि नहीं? ऐसे आपका थोड़ा ऐसे स्क्रैच कर देगा, पानी में घोल देगा, थोड़ा ऐस में स्क्रैच कर देगा, पानी में घोल देगा, थोड़ा पसीना पोंछ देगा, पानी में घोल देगा। तो हाउ मेनी विटामिन्स, देख रहे हो? पूरा विटामिन्स का बल्ले बल्ले हो रहा है। अंडरस्टूड? सो दैट इज द कंसेप्ट। चलिए, तो इसका ज्यादा लुत्फ हम लेंगे कल, ओके। कोई शक? No, sir. नो सर।